हेलो एवरीवन, देखिए आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है, हमें कुछ क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि HSSC, जैसे कि HTET। उसी में पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने बोर्ड पर है। सेंटेंस है ही डैश स्लीप आफ्टर रीडिंग एटलीस्ट 20 पेजेस एवरी नाइट व्हेन ही लिव्ड इन हॉस्टल। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ही डैश स्लीप आफ्टर रीडिंग एटलीस्ट 20 पेजेस एवरी नाइट व्हेन ही लिव्ड इन हॉस्टल। कि अगर सेंटेंस की मैं हिंदी बनाऊं तो हिंदी बनती है कि जब वो हॉस्टल में था तो हर रोज लगभग 20 पेजेस पढ़ने के बाद सोता था। अब एक बात तो क्लियर है ना कि सेंटेंस पास्ट में है। लिव्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि सेकंड फॉर्म हमेशा अकेले आती है, तो ये थर्ड फॉर्म तो नहीं हो सकती। अगर ये सेकंड फॉर्म है और ये अकेले आई है तो सेंटेंस पास्ट का है। और पास्ट में क्या नहीं लगता सर? पास्ट में विल नहीं आता, पास्ट में शेल नहीं आता, तो विल और शेल कट जाते हैं, बचा क्या? वुड और माइट। अब बस हमें ये समझना है कि यहाँ पर हम वुड लगाएं या माइट लगाएं। देखिए बड़ा आसान है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्ट की हैबिट्स की, और पास्ट की हैबिट्स के लिए हमने पढ़ा है सर हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं कि आई यूज्ड टू गो देयर, ही यूज्ड टू कम बैक। वो खेला करता था, वो पढ़ा करता था। लेकिन यूज्ड टू का प्रयोग बार बार ना करना पड़े तो इसके लिए एक बेटर विकल्प होता है वुड। क्या होता है? तो वुड। तो हमारा आंसर यहां से निकल के आ रहा है कि पास्ट की हैबिट्स के लिए हम वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? वुड। माइट क्यों नहीं होगा सर? माइट का प्रयोग संभावनाओं के लिए होता है और संभावना तो यहां पर है ही नहीं, तो माइट यहां नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज वुड। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा। ही हैज बीन लिविंग डैश कैलकाटा डैश लास्ट 3 ईयर्स। क्वेश्चन के ऑप्शन देखकर क्लियर पता लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन प्रीपोजिशन का है। अब ऑप्शन को ध्यान से देखिए। 2 ऑप्शन में इन का प्रयोग हुआ है, एक में एट का और एक में इनटू का, और पीछे सिंस और फॉर है। इस क्वेश्चन को आप आगे से और पीछे से दोनों भाग से सॉल्व कर सकते हैं। हम एक बार पीछे पे शुरू करते हैं। देखिए सिंस और फॉर। देखो सिंस और फॉर को मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान बताई थी मैंने, हैज, हैव या फिर हैड या फिर विल हैव। इनके साथ ऐड होता है बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, क्या वाक्य में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है? सर है, बिल्कुल है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हो गया, सिंस फॉर तो आएगा। सिंस का प्रयोग होता है स्टार्टिंग टाइम बताने के लिए, स्टार्टिंग का समय। जब भी आपको स्टार्टिंग का समय बताना है तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर स्टार्टिंग से लेकर अब तक टोटल समय बताना है तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। आसान भाषा में समझिए, मैं कहता हूं कि मैंने कोई काम 1 दिसंबर को शुरू किया तो 1 दिसंबर स्टार्टिंग का टाइम है ना, तो वहां पर क्या लग जाएगा? सिंस। और आज बात कर रहे हैं हम, आज तारीख है 16 दिसंबर, तो 1 से लेकर 16 दिसंबर में 16 दिन हो गए। अगर मैं 16 दिनों की बात करूं तो क्या लगेगा? फॉर। यहां पर देखिए 3 सालों की बात कर रहा है, 3 वर्षों की। कोई 2020, 2021, 2022, कोई स्टार्टिंग का टाइम गिवन नहीं है, तो क्या आएगा? फॉर। सिंस वाले ऑप्शन हम काट देते हैं, बचा क्या? फॉर। तो या तो उत्तर हमारा बी है या हमारा उत्तर डी है। अब हमें दूसरी बात क्या जाननी है? इन और एट में अंतर। देखिए मुझे बताइए, क्या ये लकीर छोटी है? नहीं सर, ना छोटी है ना बड़ी है। इसकी तुलना में ये छोटी है, तो एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है और इन का प्रयोग
बड़े स्थानों के लिए। तो लेकिन कोई भी स्थान छोटा कब होगा, जब तुलना में बड़ा दे रखा होगा। और यहाँ पर तो स्थान ही एक है, कैलकाटा। तो यहाँ पर जब एक ही स्थान है तो प्रयोग करते हैं हम किसका, इन का। तो आंसर क्या हो गया, एट भी कट गया, तो आंसर हो गया इन और फॉर। ही हैज बीन लिविंग इन कैलकाटा फॉर लास्ट 3 ईयर्स। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब एक वर्ड आ गया हमारे सामने, मिज़ेंथ्रोप, MISANTHROP। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हमने वर्ड कभी सुना ही नहीं। अब जो वर्ड सुना ही नहीं उसका मीनिंग हम कैसे बताएं। तो यहाँ पर हमें वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी होगी और यहाँ पर हमें रूट अप्लाई करना होगा। देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ, यहाँ पर 2 वर्ड हैं, एक तो है यहाँ पर मिज़ियन और दूसरा है एंथ्रोप। देखो मैं आपको आसान करता हूँ, एंथ्रोप वर्ड कहीं पर भी आए उसका मतलब होता है मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी। दूसरी ओर मिज़न, इसका मतलब होता है हेट। तो यहां पर क्लियर दिख रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो नफरत करता है मैनकाइंड से। तो कहां पर ऑप्शन है सर, वन हु हेट्स मैनकाइंड। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने बता दिया, हम कैसे करेंगे। तो देखो वर्ड को उल्टा कर लेते हैं, हम बना देते हैं फिलैंथ्रोप। हमने बना दिया फिलैंथ्रोप। सर एंथ्रोप तो समझ में आ गया, मैनकाइंड है। तो फाइल का मतलब, सर फाइल का मतलब लव होता है। तो एक क्या वर्ड हो गया ये, वन हु लव्स मैनकाइंड। जैसे स्वामी विवेकानंद, वो क्या थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे। और मिज़ेंथ्रोपिस्ट क्या होगा, एक ऐसा इंसान जो नफरत करता है किससे, एंथ्रोप से। अब इसी को ऐसे ले लो सर, एंथ्रोपोलॉजी। तो लॉजी तो आपको पता है ना, स्टडी होता है, तो स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ले लो। इनको आपको ऐसे याद करना होगा। सर IST क्या होता है, करने वाला। तो वन हु स्टडीज। देखिए वीडियो छोटा सा है, 3 क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। तो इन चीज़ों को एक बार समझिएगा और समझ के कीजिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। हरियाणा के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाए हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए फॉलो फॉर मोर।